रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपने अंदर बहुत सारी चीजें समेटे हुआ है। मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा हमारा यह हिंदुस्तान जन्नत नुमा है, जिसकी गोद में गंगा जमुना की रवानी है, कोसी और सतलज की जवानी है, लाल किला और जामा मस्जिद की मजबूती व पाकीज़गी है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर मनमोहन झील और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ताजमहल की खूबसूरती है। नीज मुख्तलिफ मज़हब व मिल्लत तीनों धर्म के मानने वाले हैं। कोई एक खुदा और परमेश्वर की इबादत करता है, तो कोई सैकड़ों देवी देवताओं के आगे सर झुकाता है, कोई पत्थरों को पूजता है, तो कोई दरख्तों को मानता है। गर्ज़े के हमारे हिंदुस्तान में हर मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपने आगोश में ऐसी चीज लिया हुआ है कि पूरी दुनिया इस बात पर फख्र करती है कि इसके सीने में ताजमहल की अजमत पोशीदा है। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में दो दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है। एक 15 अगस्त जिसमें मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ, दूसरा 26 जनवरी जिसमें मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी हुआ, यानी अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को 7 दुर्गनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको मुल्क का मौजूदा दस्तूर कानून मुरतब करने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। दस्तूर साज असेंबली के मुख्तलिफ इजलास में इस नए दस्तूर के हर एक जुज़ पर खुली बहस हुई और हर मुमकिन कमी को दूर करने की कोशिश की गई। उसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कायमी रजामंदी से उसे कबूल कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को एक मुख्तसर इजलास में तमाम अरकान ने नए दस्तूर हिंद पर दस्तखत कर दिया। बहरहाल 26 जनवरी 1949 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस नए कानून को नाफिज करके पहला यौम जमहूरिया मनाया गया। इस तरह हर साल 26 जनवरी यौम जमहूरिया के तौर पर पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाने लगा और शहीदान मुल्क और आईन के जाबाज सिपाही को खराज अकीदत पेश की जाती है। लेकिन जश्न जमहूरियत की ये बहार यूं ही नहीं आई है। हिंदुस्तान में जमहूरी निजाम लाने और अंग्रेजी तसल्लुत खत्म करने की जद्दोजहद बड़ी तवील है। एक बात और जो काबिल गौर है वो ये है कि जमहूरियत पर इस निजाम हुकूमत को मुस्तरद करती है जो अपने असासी बुनियादों से बटी हुई है। जी हाँ, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा की क़यादत में यूरोप के मल्लाहों ने पहली मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और साहिली मकाम कालीकट में अपनी तजारती सरगर्मियों का आगाज किया। फिर उसी बहाने पुर्तगीजियों ने जुनूबी हिंद के साहिली इलाकों पर कदम जमाने शुरू कर दिए। बहरे हिंद में लूट मार का बाजार गर्म किया। बहरी सफर पर खतरा बन गया। जिस इलाके में उन्हें इक़्तिदार हासिल हुआ वहाँ उन्होंने लोगों को जबरन ईसाई बना लिया। पादरियों के नेहाद दारुल क़ज़ा जावज़ा कायम किए जो अपने मुखालिफों के लिए बदतरीन और वहशतनाक सजाएं तजवीज़ करते थे। बहरहाल पुर्तगीजियों की देखा देखी यूरोप के दीगर ममालिक भी हिंद से मगलूब होकर दौलत समेटने के लिए सोने की चिड़िया कही जाने वाली हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जा हुए। चुनांचा इंग्लिस्तान के 101 ताजिरों ने 30,000 पाउंड का सरमाया जमा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई और 1401 ईस्वी में उसकी जहाज पहली मर्तबा हिंदुस्तान रवाना किए गए। सबसे पहले उन्होंने अपना मरकज बंगाल को बनाया और यहीं से हिंदुस्तान में अंग्रेजों की आमद शुरू हो गई और तजारत की आड़ में वो अपनी फौजी ताकत भी रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान मुंतकिल करके अपने पाँव मजबूत कर लिए। लेकिन आज भी अगर मुसलमान एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं कर सकती। आमीन। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।